अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मिस्टेक्स आप सीएसएस में कर रहे होते हैं और या अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं, बेसिकली वही मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पास करवा सकती हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? एक्चुअली जब आप गलती करते हो, इंसान जब गलती करता है तो वो उसे सीखता है। ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है। कभी भी किसी शख्स ने भी कामयाबी हासिल नहीं की सीखे बगैर। और सीखने के लिए आपको गलती आपसे होती है तो आप उससे लर्न करते हो, फिर आप उसको दोबारा परफॉर्म करते हो, तो फिर आप उसको ठीक करते हो। यानी कि इसमें रोल आपका आ जाता है रेपिटेशन का, कि आप रेपिटेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि आप प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होते हैं। क्यों? गलती जब आप करते हैं तो वो ऐसा ही होता है कि आपने किसी सर्किट पे अगर काम किया तो वो नहीं चला, तो आप दोबारा उसको ठीक करते हैं और दोबारा उसको जब चलाने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा नहीं चलता, तो आप दोबारा उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो चल पड़ता है, काम फंक्शन करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हो या आप अपना कोई पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हो, तो अगर तो आपको अपनी गलती समझ आ जाए तो फिर तो आप उसको रेपिटेशन से, प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हो। अगर आपको गलती पता ही ना चले तो फिर आप जहाँ भी जाके उस चीज़ को लिखोगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो गलतियाँ मैंने ये देखा है कि सीएसएस और पीएमएस में, स्पेशली मैं इंग्लिश राइटिंग की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को जब आप पेपर चेक करके देते हैं तो वो कहते हैं मेरी इतनी गलतियाँ हैं, इतनी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, मैं तो सीएसएस कर नहीं सकता या मुझसे होगा नहीं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है आप लोगों की, कि आप गलतियों से डरते हैं कि भाई मैं गलती करूँगा तो मैं पास नहीं हो सकता सीएसएस में। आप पेपर में गलती करके मे भी आपका उतना नुकसान हो जाए कि आप पास न कर पाएँ। पेपर से पहले जो आप गलती करते हैं वो अच्छी है, वो आप हाईलाइट करें, उसको रिपीट करें। रिपीट करने से मतलब है कि उसकी प्रैक्टिस करें ठीक करने के लिए उसको। एक्चुअल जो आपका माइंड वर्क करता है वो एक कोटिंग बना लेता है। जिस चीज़ की आप रेपिटेशन करते हैं, जिस काम की भी, किसी स्किल की भी अगर आप रेपिटेशन करते हैं तो ऐसी एक कोटिंग बन जाती है आपके माइंड में कि आप जैसे ही कमांड देते हैं फ़ौरन सिग्नल आपको रिसीव हो जाता है, आप वो स्किल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ब्राज़ील की टीम फ़ुटबॉल में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। ये बहुत फेमस भी है। उनके प्लेयर्स में ख़ासियत है जो कि दुनिया में बाकी प्लेयर्स में नहीं थी, या थी तो उसको उनसे उससे अच्छी स्किल ब्राज़ील वालों ने पैदा की। वो थी बॉल हैंडल करने की स्किल। वो इतना तेज़ी से बॉल को हैंडल करते हैं उनके लड़के कि वो दूसरों को करीब नहीं आने देते। इसी तरीके से जो भी फुटबॉल टीम अच्छी है उनकी ये स्किल डेवलप हुई कि उन्होंने फुटबॉल को या उस बॉल को स्पीड से मैनेज करना शुरू किया जो बाकी नहीं कर सकते थे। अब इस स्किल को एक्वायर कैसे किया? उन्होंने स्किल को एक्वायर किया रेपिटेशन से। रेपिटेशन से उन्होंने सीखा कि उन्होंने किस तरह से इसको हैंडल करना है, और उसमें उनकी काम आई स्पीड, किस स्पीड से वो हैंडल करते हैं चीज़ को। सेम गोज़ फॉर योर सीएसएस और पीएमएस, और इफ़ वी टॉक अबाउट एनी अदर स्किल यू वांट टू एक्वायर, कि आप कोई भी स्किल एक्वायर करना चाहते हो तो स्किल एक्वायर होती है बायोलॉजिकली। कभी भी अगर आप ये लोग कहें कि स्किल आप खुद ब खुद एक्वायर कर लेंगे, देखने से ही नहीं होगी। बायोलॉजिकली का मतलब है कि आप उसको करोगे, आपसे फर्स्ट टाइम नहीं होगी। आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि मुझसे क्यों नहीं हो रही, उस पर काम करोगे, फिर आपसे नहीं होगी। फिर आप कहोगे कि मैं एक टाइम लिमिट के अंदर ये पेपर क्यों नहीं कर पा रहा, या एक टाइम लिमिट के अंदर जो मैं पेपर कर रहा हूँ इसमें गलतियाँ क्यों हो रही हैं, तो आप दोबारा करोगे उसको। तो होगा ये कि आपके माइंड में कोटिंग बनती जाएगी उस पर्टिकुलर स्किल की। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे राइटिंग पे हमेशा बच्चों कहता हूँ कि मैक्सिमम ऐसे लिखें। क्यों? ताकि उनकी वो माइंड की कोटिंग बन जाए और वो उस स्किल में उनको इतनी महारत हासिल हो जाए कि वो जब ऐसे लिखने बैठें तो उनको न्यूरॉन्स उनके इतने तेज़ी से काम करें कि वो फ़ौरन ऐसे उस विदिन 3 आवर्स लिखने की स्किल एक्वायर कर लें। और ये स्किल एक्वायर होती है रेपिटेशन से, प्रैक्टिस से। दूसरी चीज़, गलतियाँ जब राइटिंग में करते हैं, आप सब्जेक्ट वर्ब की गलती कर रहे हैं, कॉमा की गलती कर रहे हैं, या कोई भी गलती कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने का तरीका ये नहीं है कि आप रोना शुरू कर दें या आप परेशान हो जाएं। उसको ओवरकम करने का तरीका है कि आप उस गलती को पकड़ें, आइडेंटिफाई अगर हो गई आपकी चेकिंग में तो आप उसको सही करके उसको रिपीट करें।
यानी कि उसकी सही फॉर्म को रिपीट करें। पंक्चुएशन की गलती है तो उसको सही करके रिपीट करें, स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसको सही करके रिपीट करें। होगा ये कि आप लोग उस गलती को मुकम्मल तौर पे अपने अपने माइंड से हटा देंगे और आपके माइंड एक नया जो आपका पैटर्न होगा उसे अडॉप्ट कर लेगा। वजह रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा बच्चे परफॉर्म करने से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो स्किल एक्वायर करने की जो उनको रिक्वायर्ड रेपिटेशन या रिक्वायर्ड प्रैक्टिस चाहिए होती है वो नहीं करते। प्रैक्टिस में बच्चे इसलिए भागते हैं क्योंकि ये सख्त काम है, आपने एक काम को बार बार करना है तो इसमें जान लगती है, इसमें एनर्जी लगती है, इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे हम लोग मार खाते हैं कि हम टाइम नहीं देना पाते, टाइम दे नहीं पाते, सॉरी। इसलिए आपको अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि राइटिंग भी एक स्किल है जो आप एक्वायर करते हैं लिख लिख के। मिस्टेक्स होना अच्छी चीज़ है, सीएसए से पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप तैयारी कर रहे हैं जितनी मिस्टेक्स आपके आइडेंटिफाई हो जाएं अच्छी बात है, क्योंकि वो मिस्टेक्स आप ओवरकम कर सकते हैं उनको सही करके और उस सही को रिपीट करके। लेकिन अगर आप मिस्टेक से घबराएंगे और फिर आप प्रैक्टिस से घबराएंगे उनको सही करके प्रैक्टिस करने से, तो फिर आपकी जो बायोलॉजिकली जो आपने स्किल एक्वायर करनी थी वो आप नहीं कर पाओगे और आप एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप नेचर को चैलेंज मत किया करो। आप स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो हमेशा नेचर को चैलेंज करते हैं। कैसे? नेचर का एक प्रोसेस है कि आपने एक बीज बोया तो उसको टाइम लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बीज रात को बोएं सुबह बाय लॉन में जाएं तो वो दरख्त बन गए, नहीं। इसी तरीके से मौसम बदलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रात को आप सोए हो गर्मी हो, सुबह उठे हो तो सर्दी हो? मौसम को देखा करें, बीज को देखा करें वो उगता कैसे है, दरख्त को देखा करें वो बनता कैसे है। टाइम चाहिए होता है, चीज़ को मैच्योरिटी में आने में टाइम चाहिए होता है, स्किल एक्वायर होने में टाइम चाहिए होता है, इट्स बायोलॉजिकल। तो आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आप बग़ैर प्रैक्टिस किए, बग़ैर किसी गलती को आइडेंटिफाई करके ठीक किए आप कामयाब हो जाएंगे, तो आप ये खामख्याली है और ये आपको ज़िंदगी में नुकसान देगी। आप चाहे अच्छे प्लेयर हैं किसी चीज़ के, या आप रीडर हैं या आप राइटर हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्किल एक्वायर करने के लिए आप बायोलॉजिकली काम नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उस स्किल को एक्वायर नहीं कर पाओगे। जब तक आपका माइंड उस स्किल के आसपास वो कोटिंग नहीं बनाएगा, आपको रिएक्शन आने में माइंड की तरफ से न्यूरॉन्स का देर लगेगी। और देर ही होती है जो आप ऐसे में करते हैं। आप ऐसे लिखने बैठते हैं तो आप रुक जाते हैं। हाथ क्यों रुकते हैं आपके ऐसे में? ऐसे लिखने बैठते क्यों? आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपका माइंड तैयार ही नहीं होता उस चीज़ के लिए जो आप उसको कह रहे होते हैं पेपर में बैठ के। पेपर्स में आप पूरा क्यों नहीं कर पाते पेपर? आपका माइंड रेडी नहीं होता, आपने वो रिक्वायर्ड लेवल जो एक कोटिंग चाहिए होती है किसी स्किल में वो एक्वायर ही नहीं की होती, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो बायोलॉजिकली वर्क किया करें, नेचर के क्लोज होकर काम किया करें, नेचर को चैलेंज मत किया करें। तो गलतियाँ करें, फिर उनसे लर्न करें, फिर उनको प्रैक्टिस करें सही करके। प्रैक्टिस करें और ठीक करके प्रैक्टिस करें। फिर आप देखें कि आप जो एक चीज़ रिपीट करेंगे ठीक करके कभी गलत नहीं होगी। और जब आप पेपर में बैठेंगे या किसी कोई प्लेयर है आप किसी गेम के, वहाँ पे आप जाके परफॉर्म करेंगे, तो वो जो आपकी स्किल है वो ऑटोमेटिकली आपको लेके आके जाएगी। पेपर में ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो चलेगा, ऑटोमेटिकली आपका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा और ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म करेंगे। उसके लिए फिर आपको किसी कुछ खाने पीने की या कोई आपको किसी भी किस्म के और टूल्स की असिस्टेंस नहीं रिक्वायर्ड होगी। स्किल एक्वायर करें बायोलॉजिकली। तो देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।